हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिस्कवरी डाइव क्लास 6। मैं हूं परीशा, आपकी मेंटर। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम अपना फर्स्ट चैप्टर लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ बहुत पहले स्टार्ट कर चुके हैं। और इससे पहले मैंने आपको लॉन्गिट्यूड्स का लास्ट पार्ट पढ़ाया था, जो कि था पार्ट 2, जिसमें हमने हमारा रिमेनिंग पार्ट कवर किया था। तो अब वो पूरा टॉपिक ख़त्म हो चुका है, जिसमें हमने सारे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में ही जाना था। अब हमारा दूसरा टॉपिक और न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स। लैटिट्यूड्स को समझ लिया, लॉन्गिट्यूड्स को समझ लिया, कोऑर्डिनेट्स को समझ लिया। अब ये टाइम जोन्स क्या भला है और क्यों है ये ज़रूरी? तो टाइम जोन्स ना बिल्कुल वैसे ही जैसे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हमारे रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं ना कैलकुलेशंस के लिए, बिल्कुल वैसे ही टाइम जोन्स भी बहुत काम आते हैं कैलकुलेशंस के लिए। अब ये टाइम जोन्स क्या है, इन्हीं को हम अंडरस्टैंड करेंगे यानी समझेंगे। Let's make the globe rotate again from west to east, and that is how our planet spins around its axis, making a full turn every 24 hours. तो हमसे क्या कह रहे हैं कि चलो हमारा जो ग्लोब है उसे वापस से वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करवाते हैं। ग्लोब आप सब जानते हो। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, ये दोनों बच्चों ने जो एक ग्लोब पकड़ा हुआ है, इस पिक्चर को आप देख पा रहे हैं, ये अर्थ का एक मॉडल शो कर रहा है ना। ये एक तरह से अर्थ को ही बता रहा है कि हमारी अर्थ किस तरह की है, अर्थ में कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे है। तो उसको बताने के लिए एक मॉडल है, एक रेफरेंस है ये अर्थ का, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, ग्लोब। अब इसी ग्लोब को आप समझिए, ठीक है। हमारे 4 पोल्स होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना। अब हमें क्या बोल रहे हैं कि वेस्ट टू ईस्ट इसे रोटेट करवाना है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ईस्ट होगा और यहाँ पे वेस्ट, है ना। ये वेस्ट, यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पे ईस्ट पोल है। अब जब मैं वेस्ट को मतलब इस ग्लोब को इस तरह से वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट इस तरह से घुमाऊंगी, हमारी अर्थ को इस तरह से हमारे ग्लोब को रोटेट करूंगी, तो ये क्या बन रहा है मैम? ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। ये तो लैटिट्यूड्स हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, और इन्हें हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स भी कहते हैं, जो वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं, है ना। तो ये जिस तरह से लैटिट्यूड्स फॉर्म हो रहे हैं ना, इसी तरह से हमारी अर्थ भी अपनी खुद की एक्सिस पे रोटेट करती है, या हम कह सकते हैं स्पिन करती है अपनी खुद की एक्सिस पे। इसी तरह से वो मूवमेंट शो करती है, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से हमने लैटिट्यूड्स बनाए हैं। और ये जो हमारा ग्लोब है ना, यानी हम एक तरह से कह सकते हैं जो हमारी अर्थ है। अब आप लोग सोचोगे फुल टर्न क्या भला है? फुल टर्न आप लोगों ने शायद मैथ्स में भी पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है ना। तो कंप्लीट एंगल को ही समझ लो फुल टर्न होता है वो, ठीक है। हमारी अर्थ भी 360 डिग्री रोटेट करती है हर 24 घंटे में। मतलब एक दिन में हमारी अर्थ एक फुल टर्न लेती है। अ फुल टर्न इज 360 डिग्री, सो दिस मीन्स 15 पर आवर। 15 इंटू 24 इज इक्वल टू 360, ठीक है। अब इसको आप ध्यान से समझिए। हमसे कह रहे हैं कि हमारी ये जो अर्थ है ना, ये 24 आवर्स में हर 24 घंटे यानी हर दिन हमारी अर्थ एक फुल टर्न लेती है। फुल टर्न यानी कंप्लीट एंगल का टर्न लेती है, 360 डिग्री का लेती है, ठीक है। हर दिन हमारी अर्थ 360 डिग्री अपनी एक्सिस पे स्पिन करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक घंटे में वो कितना कह सकते हैं अपने एक्सिस पे स्पिन करेगी। देखो, अगर हमारी अर्थ एक दिन में 360 डिग्री स्पिन कर पा रहा है अपनी एक्सिस पे, तो एक घंटे में कितना करेगा? मैथ्स का क्वेश्चन है। जब हमें एक थोड़ी ज़्यादा अमाउंट दे रखा है, कम का निकालना है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड ही करेंगे। नहीं तो आप मल्टीप्लिकेशन से भी एक आंसर निकाल सकते हैं। इसका मतलब है 15 डिग्री हर घंटे में। कैसे 15 डिग्री निकला? देखो, हमें दिया है 24 आवर्स में 360 डिग्री कवर कर लेता है, मतलब 24 इज इक्वल टू 360। अब हमसे ये भी बोल रहे हैं कि 15 डिग्री हर एक घंटे में हमारी अर्थ रोटेट करती है, ठीक है। तो 15 को मल्टीप्लाई किया हमने 24 से। अगर हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें आंसर मिल जाएगा। कैसे? यहाँ पे 360 आ गया, जो कि हमें यहाँ पे गिवन था। इसका मतलब है कि हर एक घंटे में 15 डिग्री हमारी अर्थ रोटेट करती है, और हर दिन में यानी हर 24 आवर्स में 360 डिग्री रोटेट करती है, ठीक है। लेट अस नाउ मार्क द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड एवरी 15 डिग्री। और इससे हमें पता चलता है कि हर एक लॉन्गिट्यूड यानी हर एक घंटा, हर एक घंटे पे हमारा जो अर्थ है वो 15 डिग्री रोटेट कर रहा है। मतलब लॉन्गिट्यूड भी 15 डिग्री का होगा, सिंपल है ना।
Moving eastward from the prime meridian, we get 0 degree, 15 degree east, 30 degree east, 45 degree east, and so on, every 15 degree up to 180 degree ईस्ट। तो क्या कह रहे हैं ये कि अब चलिए हम मेरिडियन मतलब 15 डिग्री के हर एक लॉन्गिट्यूड के मेरिडियन को मार्क करेंगे, ठीक है। तो जब हम प्राइम मेरिडियन की ईस्ट साइड जाएंगे, प्राइम मेरिडियन बीच में होगा और उसके ईस्ट साइड जाएंगे, जैसे ये देखिए यहाँ पे फिगर है, इसके थ्रू हम जाएंगे ही। पहले मैं आपको थोड़ा इस तरह से समझा देती हूँ कि हमें करना क्या है। ये इमेजिन कीजिए कि प्राइम मेरिडियन में, ये प्राइम मेरिडियन है समझिए, ये उसका वेस्ट साइड है और इधर उसका ईस्ट का साइड, इसे यहाँ पे समझते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये कुछ हमारी अर्थ है, ठीक है। अब इस अर्थ में हमारा प्राइम मेरिडियन क्या होगा, जो बीच में हमारा सबसे बड़ा लॉन्गिट्यूड होता है वही तो होता है प्राइम मेरिडियन, जिसे ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं, है ना। इसे थोड़ा बोल्ड कर दिया है। तो ये हमारा है प्राइम मेरिडियन, ओके। ये क्या है, हमारा प्राइम मेरिडियन है। अब इस प्राइम मेरिडियन के अगर हम ईस्ट साइड जाएंगे, ईस्ट मतलब इस साइड जाएंगे ऐसे, ये हमारा ईस्ट है और यहाँ पे वेस्ट है। अगर हम प्राइम मेरिडियन के ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हमें कौन से लॉन्गिट्यूड मिलेंगे, हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पे देखो ये प्राइम मेरिडियन है, अगर मैं इसके ईस्ट तरफ जाए तो पहले तो ये प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री का है, हम इसे 0 डिग्री मार्क करते हैं। फिर 0 डिग्री के बाद ये जाएगा 15 डिग्री ईस्ट के लॉन्गिट्यूड पर। ईस्ट क्यों कहा हमने, क्योंकि ईस्ट की तरफ जा रहे हैं ना हम, तो 15 डिग्री ईस्ट। उसके बाद एक और लॉन्गिट्यूड और ये सेकंड लॉन्गिट्यूड होगा 30 डिग्री ईस्ट। ऐसे ही फोर्थ लॉन्गिट्यूड, इसके बाद वाला लॉन्गिट्यूड 45 डिग्री ईस्ट। अब बताइए इसके बाद वाला लॉन्गिट्यूड कितने का होगा, बहुत सिंपल है, 60 डिग्री ईस्ट, ये होगा 60 डिग्री ईस्ट। अब आप बताइए आपको कैसे पता कि ये 60 डिग्री का हुआ, और आप कंफ्यूज हो गए होंगे मैम ये 15, 30, 45, 60 निकला कहाँ से। तो अगर आपने इनको ध्यान से देखा होगा तो ये 15 की टेबल चल रही है। 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60, है ना। बस यही होता है टाइम जोन्स में। टाइम जोन्स में हमें देखो प्राइम मेरिडियन तो 0 डिग्री से ही मार्क करते हैं हम, उसके बाद के जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो 15 की टेबल में चलेंगे, बस उसके आगे आप ईस्ट लगा दोगे ई, ठीक है। ये तो हो गई ईस्ट की बात। जब हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तब क्या होगा, वेस्ट की तरफ जाएंगे तो चलो प्राइम मेरिडियन तो हमारा सेम ही रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो अलग प्राइम मेरिडियन होगा, वेस्ट की तरफ जाएंगे तो अलग प्राइम मेरिडियन होगा, रेफरेंस पॉइंट तो एक ही होता है, तो प्राइम मेरिडियन 0 ही रहेगा। 0, 15, 30, 45, 60, ऐसा ही सेम यहाँ पे भी प्रोसीजर चलेगा। यहाँ पे ये वाला 15 डिग्री वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये 15 डिग्री वेस्ट क्यों हुआ, क्योंकि अब हम वेस्ट की साइड जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ अब हम नहीं जा रहे हैं। जिस भी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं ना, वो वाली जो हमारी डायरेक्शन है वो हमारी यूनिट के बाद आ जाएगी, उसे आपको प्लेस करना है, ठीक है। भले ही आपने नंबर कैसा भी लिखा हो, उसका ये जो वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ ये तो ज़रूर आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा, नहीं तो जो चेकर है आपका एग्ज़ाम में वो कंफ्यूज हो जाएगा, और आपको ऐसे अच्छे से डायरेक्शंस को भी मेंशन करना है, ठीक है। 15 डिग्री के बाद 15 2 ज़ा 30, 30 डिग्री वेस्ट वाला लॉन्गिट्यूड, उसके बाद 45 डिग्री वेस्ट, फिर उसके बाद 60 डिग्री वेस्ट। अब ऐसा, अब आप बोलोगे मैम बस इतने ही होते हैं क्या टाइम जोन्स, नहीं, इतने सारे अनगिनत होते हैं, लेकिन इतने सारे हम यहाँ पे तो नहीं बनाने बैठेंगे, है ना। तो यहाँ पे ऐसे ही, यहाँ पे 15 की टेबल इस तरह से चलेगी, पीछे इस तरह से, यहाँ पे बैकवर्ड चलेगी 15 की टेबल, यहाँ पे आफ्टरवर्ड्स चलेगी 15 की टेबल, दोनों जगह 15 की टेबल फॉलो हो रही है। बस एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो भी आपका नंबर है उसके साथ ईस्ट आएगा, अगर वो ईस्ट की तरफ आप लेके जा रहे हो लॉन्गिट्यूड को तब वहाँ पे ईस्ट आएगा, अगर लॉन्गिट्यूड का वेस्ट डायरेक्शन में लेके जा रहे हो तो वेस्ट वाली यूनिट आएगी, ठीक है। यही आपको बताया गया है डायग्राम में, ठीक है। और अप टू 180 डिग्री ईस्ट, अब चाहे आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो चाहे वेस्ट की तरफ जा रहे हो, सेम ही बात है, 180 डिग्री तक वो चलते जाएंगे, ठीक है। इट इज़ द सेम एज एडिंग 1 hour of local time with each meridian if it is 12 p.m. or noon at Greenwich. It is 1 p.m. local time at 15 degree east, 2 p.m. at
30 degree east and so on. But going westward, it is the only way around 11 a.m. local time and 15 degree west 10 a.m. at 30 degree west etc. अब आप देखो यहाँ पे एक न्यू टर्म आया है, लोकल टाइम। लोकल टाइम क्या होता है, देखो यहाँ पे, हाँ लोकल टाइम। तो क्या होता है लोकल टाइम, क्या आप सब जानते हैं? तो लोकल टाइम बेसिकली ऐसा टाइम होता है, चलो मैं लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम आपको पहले ही बता देती हूँ उस पेज पे। तो हम जिस टाइम की बात कर रहे हैं जो कि है लोकल टाइम, तो लोकल टाइम क्या होता है? लोकल टाइम एक ऐसा टाइम होता है जो सन की पोजीशन पे रिलाई करता है। मतलब जहाँ पे सूरज पहले उग रहा है वहाँ पे पहले सुबह हो रही होगी, जहाँ पे सूरज बाद में उग रहा है वहाँ थोड़ी लेट सुबह हो रही होगी। तो इस तरह से हमारी सूरज की पोजीशन कहाँ पे है, ये जो लोकल टाइम है ये हमारे सन पे रिलाई करता है बेसिकली। ओके, सो दिस लोकल टाइम रिलाइज ऑन द पोजीशन ऑफ द सन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सन की पोजीशन पे ये टाइम होता है। ठीक है, अब आप देखते होंगे कि कुछ कंट्रीज़ में अभी दोपहर के 1 बज रहे होंगे, कुछ कंट्रीज़ में 2 बज रहे होंगे, कुछ कंट्रीज़ में तो रात हो गई होगी, सब सो गए होंगे। हमारे इंडिया में अभी जस्ट सुबह हुई होगी। तो क्यों है ये डिफरेंस? अलग अलग कंट्रीज़ में ये डिफरेंट क्यों हो जाता है टाइम? तो कुछ कुछ कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता है, स्टैंडर्ड टाइम फॉलो होता है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ में सन कहाँ से पहले उग रहा है, सन की पोजीशन कहाँ पे है, कहाँ पे पहले आ रहा है, कहाँ पे बाद में आ रहा है, इस तरह से सन की पोजीशन पे लोकल टाइम रिलाई करता है। और इस वजह से लोकल टाइम में अलग अलग कंट्रीज़ में या कभी कभी अलग अलग रीजन में भी अलग अलग टाइम आते हैं, अलग अलग टाइम्स फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो लोकल टाइम होता है। अब स्टैंडर्ड टाइम देखते हैं क्या है। अब स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? तो स्टैंडर्ड टाइम बिल्कुल लोकल टाइम का अपोजिट है। जैसे लोकल टाइम में अलग अलग रीजन्स में या अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग टाइम हो जाता है सन की पोजीशन की वजह से, है ना। स्टैंडर्ड टाइम में ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड टाइम में चाहे एक ही कंट्री हो, चाहे अलग अलग स्टेट्स हों, उनमें एक ही पर्टिकुलर टाइम सेट होता है, एक यूनिफॉर्म एक टाइम सेट होता है, एक पूरी कंट्री के लिए, या फिर कह सकते हैं हम कुछ डिस्टेंट कुछ डिस्टेंट रीजन्स से। फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया को आप ले लीजिए, चाहे कोई भी स्टेट हो, असम, हरियाणा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या कोई भी स्टेट हो हमारे इंडिया की। तो इंडिया में सारी जितनी भी स्टेट्स हैं या हमारे पूरे इंडिया की हमारी जो पूरी कंट्री है उसमें एक ही टाइम सेट, एक पूरा यूनिफॉर्म टाइम सेट हम यूज़ करते हैं, है ना। ऐसा नहीं होगा कि असम में अभी 10 सुबह के 10 बज रहे हैं और उत्तराखंड में अभी सब लोग सो गए हैं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना, हर जगह एक ही सेम टाइम फॉलो हो रहा है, एक ही यूनिफॉर्म टाइम सेट फॉलो हो रहा है, तो उसे स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। और जहाँ पे अलग अलग टाइम सेट्स होते हैं, सन की पोजीशन पे रिलाई करता है ये टाइम, उसे लोकल टाइम कहते हैं। बस यही है कंसेप्ट। ठीक है, तो वही हमसे कहा गया है कि ये जो हम कह रहे हैं ना कि प्राइम मेरिडियन से ईस्ट तरफ जाएंगे तो हमें ये सारे लॉन्गिट्यूड्स मिलेंगे, प्राइम मेरिडियन के वेस्ट साइड जाएंगे तो ये लॉन्गिट्यूड्स मिलेंगे। तो इसे ये सेम ही है, जितना हम लोकल टाइम में एक एक घंटा ऐड कर रहे हैं तो उसके सिमिलर है ये। ठीक है, विद ईच मेरिडियन, हर मेरिडियन के साथ ये सेम ही है। इफ़ इट इज़ 12 PM और नून एट ग्रीनविच, अगर ग्रीनविच मेरिडियन याद है ना आपको, जो इंग्लैंड में ये जो ग्रीनविच जो एरिया है, अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे हैं और 12 PM है, या फिर कह सकते हैं दोपहर हो रही है, नून है, तो क्या होगा, 1 PM लोकल टाइम उसका 15 डिग्री ईस्ट पे होगा और 2 PM 30 डिग्री ईस्ट एंड सो ऑन। मतलब ये जो आप डायग्राम देख पा रहे हो, देखो फिगर 1.7, दिस ग्राफ शोज लॉन्गिट्यूड्स एंड एट द बॉटम and the local time at the top with reference to the prime meridian at 0 degree. Each color is a zone of 15 centered on a मेरिडियन। तो यहाँ पे ये एक ग्राफ है जो आपको नीचे तो लॉन्गिट्यूड्स दिए हैं सारे, और ऊपर वो लॉन्गिट्यूड किस टाइम पे कौन सा लॉन्गिट्यूड आ रहा है तो वो टाइम्स ऊपर लिखे हुए हैं, टाइम जोन्स बेसिकली, या लोकल टाइम आप कह सकते हैं। ऊपर लिखा है टॉप में रेफरेंस टू द प्राइम मेरिडियन, जो कि 0 डिग्री में है, हम 0 डिग्री मार्क करते हैं प्राइम मेरिडियन को, और इसका हर एक जोन अलग अलग कलर का है और 15 सेंटर्ड ऑन अ मेरिडियन। ओके,
तो हर एक मेरिडियन 15-15 डिग्री का है। 15-15 डिग्री का कैसे, हमने अभी देखा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, 12 AM, 1 PM, 2 PM, 3 PM, मतलब 12, 1, 2, 3, यहाँ पे एक ही घंटे का डिफरेंस है, यहाँ भी एक ही घंटे का डिफरेंस है ना। यहाँ पे नेगेटिव जा रहे हैं सारे नंबर्स, इस साइड पॉजिटिव होते हैं। तो एक एक घंटे का डिफरेंस है, और एक एक घंटा हमने निकाला था कि 15 डिग्री का है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 15 डिग्री का है और हम ग्रीनविच का निकाल रहे हैं, अभी ग्रीनविच में 12 PM हो रहा है, ठीक है। अभी ग्रीनविच में 12 PM या फिर नून हो रहा है, तो लोकल 1 PM लोकल टाइम कब कहाँ पे होगा, 15 डिग्री ईस्ट पे। देखो अगर अभी इस टाइम ग्रीनविच में यहाँ पे इतना टाइम हो रहा है, तो 15 डिग्री मतलब 1 घंटा हो गया। अब ग्रीनविच मेरिडियन जब एक और स्टेप आगे जाएगा, इसके बाद जब ग्रीनविच मेरिडियन यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे भी तो 15 डिग्री होगा, यहाँ पे भी तो 15 डिग्री टाइम होगा, यानी 1 घंटा बीत गया। तो 1 PM 15 डिग्री ईस्ट, ठीक है। इस साइड क्योंकि ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, अब 15 की टेबल चालू हो गई, तो यहाँ पे 15 डिग्री ईस्ट उसने कवर कर लिया ग्रीनविच ने। जब 1 बज गए तो 15 डिग्री ईस्ट हो गया। अब जब 2 बजेंगे, सिमिलरली 15 की टेबल चल रही है, तो 30 डिग्री ईस्ट हो जाएगा, बात तो वही रहेगी, है ना। और ऐसे ही करते करते टाइम बदलता जाएगा। 3 PM पे 45 डिग्री ईस्ट, 4 PM पे 60 डिग्री ईस्ट, इस तरह से टाइम बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। बट गोइंग वेस्टवर्ड इट इज़ द अदर वे राउंड, 11 AM लोकल टाइम एंड 15 डिग्री वेस्ट, 10 AM एट 30 डिग्री वेस्ट एक्सेट्रा। लेकिन ये तो हमने ईस्ट की बात की है। जब हम वेस्ट की तरफ जाएंगे, यानी वेस्ट में 12 AM, 11, 10, 9, 8, 7, 6, हम पीछे पीछे जा रहे हैं, है ना। हमारा टाइम बैकवर्ड जा रहा है। तो जब हमारा टाइम बैकवर्ड जा रहा है, तो क्या इस तरफ से यहाँ पे क्या होगा, लोकल टाइम में 11 AM कहाँ पे होगा, 15 डिग्री वेस्ट पे, क्योंकि पहले हम 12 AM से यहाँ पे जा रहे थे, ऐसे हम यहाँ पे आगे जा रहे थे, यहाँ पे हम बैकवर्ड जाएंगे। तो 11 AM यहाँ पे भी 15 की टेबल चलेगी, बस यहाँ पे वेस्ट वेस्ट आ जाएगा, ठीक है। 15 डिग्री वेस्ट, फिर 15 2 ज़ा 30, जब हम 1 घंटा और पीछे जाएंगे तो 30 डिग्री वेस्ट हो जाएगा। इसी तरह से 1 घंटा और पीछे जाएंगे तो 45 डिग्री वेस्ट हो जाएगा। इसी तरह से 1 घंटा और पीछे जाएंगे तो 60 डिग्री वेस्ट हो जाएगा। इस तरह से बैकवर्ड टाइम चलेगा और इस तरह से आफ्टरवर्ड्स टाइम चलेगा। सो यही चीज़ यहाँ पे आपको समझानी थी कि टाइम जोन्स क्या होते हैं और इन्हें हम कैसे समझ सकते हैं। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, लेट्स एक्सप्लोर हमसे क्या कह रहा है। 2 friends, one sitting in Porbandar, Gujarat and the other in Tinsukia, Assam, are speaking on the phone late afternoon. अब 2 दोस्त हैं, एक दोस्त तो पोरबंदर में बैठा हुआ है, जो कि गुजरात में है, पोरबंदर, ठीक है। पोरबंदर गुजरात में है और तिनसुकिया आसाम में है, ठीक है। तो 2 दोस्त हैं, एक दोस्त गुजरात के पोरबंदर में है और दूसरा आसाम के तिनसुकिया में है, और दोनों लेट आफ्टरनून में, दोपहर हो गई थी, जब बहुत दोपहर हो गई थी, तब दोनों फ़ोन पे एक दूसरे से बात कर रहे थे। The latter remarks that the sun has set in Assam and it's now dark. The farmer is surprised and says, "But it's still full daylight here." Explain why. And as a class activity, calculate the difference in local time between those two cities. Hint: for now, consider a difference in longitude between Porbandar and Tinsukia to be 30 degree. Later, you can find out the precise value. तो हुआ यूँ, दोनों एक दूसरे से फ़ोन पे बात कर रहे थे, ठीक है। अब दोनों ही किसान थे, ठीक है, दोनों ही फार्मर्स थे। तो जो आसाम वाला जो फार्मर था, उसने अपने गुजरात वाले अपने फ्रेंड से कहा कि देखो, अभी तो हमारा सूरज ढल गया है आसाम में, और अभी अंधेरा हो चुका है यहाँ पे, तो ठीक है, और डार्क हो चुका है, अभी अंधेरा हो गया है। लेकिन दूसरा फार्मर जो कि गुजरात में था, वो तो हैरान रह गया ये सुन के। उसने कहा कि अरे, तुम्हारे यहाँ पे इतना अंधेरा हो गया, अभी तो हमारे यहाँ इतना दिन है, अभी तक तो अंधेरा हुआ ही नहीं है, बहुत दिन है यहाँ, तो वहाँ पे तो बहुत डे लाइट है, अभी भी सनलाइट है मतलब। तो अब आपको ये एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों हुआ। जब हमारी कंट्री में हर जगह स्टैंडर्ड टाइम फॉलो होता है, कि हर जगह एक ही टाइम सेट फॉलो होगा, तो ऐसा कैसे हो गया कि असम में अंधेरा पहले हो गया, गुजरात में अभी तक कह सकते हैं कि सूरज अभी तक ढला नहीं है, अभी तक दोपहर ही है,
मतलब दोपहर तो असम में भी है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा, असम में ज़्यादा जल्दी अंधेरा हो गया है, लेकिन गुजरात में अभी भी डे लाइट है। तो क्यों हुआ है ऐसा, क्या आप ये समझा सकते हैं? तो देखिए, सूरज सबसे पहले ईस्ट में उगता है ना। सन सबसे पहले ईस्ट में उगता है, यानी असम या फिर जो भी ईस्ट साइड जो भी स्टेट्स हैं हमारी इंडिया में, तो वहाँ पे पहले सूरज उग जाता है। लेकिन जो हमारी वेस्ट की तरफ, नॉर्थ साउथ की तरफ जो हमारा मतलब जो हमारा सन है वो थोड़ा लेट उगता है। वेस्ट की साइड ज़्यादातर वेस्ट में थोड़ा लेट उगता है सूरज। तो जहाँ पे सूरज पहले उग रहा है, जाहिर सी बात है वहाँ पे क्योंकि सूरज जल्दी उग रहा है तो जल्दी सूरज ढल भी जाएगा। जहाँ पे लेट सूरज उग रहा है वहाँ पे सूरज फिर लेट ही ढलेगा। इस वजह से, क्योंकि असम ईस्टर्न इंडिया का, वैसे तो नॉर्थ ईस्ट में है असम, बट हम हाँ कह सकते हैं वो ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट दोनों ही एरियाज़ में। तो असम क्योंकि कुछ ईस्ट की तरफ ही है, तो वहाँ पे इसलिए जल्दी अंधेरा हो गया एज़ कम्पेयर टू गुजरात। बाकी आप इसको एक क्लास एक्टिविटी के थ्रू आप समझा सकते हैं, और आपको इन दोनों ही सिटीज़ पोरबंदर और तिनसुकिया में लोकल टाइम का डिफरेंस बताना है। अभी आप कैसे करोगे उसके लिए एक हिंट भी है कि आप कंसिडर कीजिए कि पोरबंदर और तिनसुकिया के जो लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस है वो 30 डिग्री का है, और बाद में आप इसी डिफरेंस से प्रिसाइज वैल्यू निकाल पाएंगे। The same method can be used to calculate the local time of any place on the earth, but it would not be convenient for a country to use many local times. That is why most countries adopt a standard time based on a meridian passing through them. Indian Standard Time IST is 5 hours 30 minutes, also noted 5.5 hours ahead of the local time at Greenwich, called Greenwich Mean Time or GMT. तो ये जो मेथड आपने इस लेट्स एक्सप्लोर में यूज़ किया था, इस सेम मेथड का यूज़ हम लोकल टाइम, किसी अर्थ में किसी भी प्लेस या किसी भी जगह के लोकल टाइम को कैलकुलेट करने में हम यूज़ करते हैं। लेकिन ये एक कंट्री के लिए ये कन्वीनियंट बिल्कुल नहीं होगा कि इतने सारे लोकल टाइम से एक कंट्री यूज़ करे। अब ये कैसे होगा? फॉर एग्जांपल, अभी तो हमारे इंडिया में स्टैंडर्ड टाइम यूज़ करते हैं हम। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब बताया था ना मैंने आपको, जहाँ पे एक सेम टाइम फॉलो हो रहा है, हर उस कंट्री की हर जगह हर रीजन में एक ही टाइम सेट फॉलो हो रहा है, उसे स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। अभी तो हमारे इंडिया में स्टैंडर्ड टाइम चलता है। लेकिन अगर लोकल टाइम होता तो कि कि असम में 1 बज रहे हैं, गुजरात में 2 बज रहे हैं, कहीं उत्तराखंड में 3 बज रहे हैं, कहीं पे केरला में तो अभी रात के 11 बज गए हैं, सब सो गए हैं, ऐसा कुछ होता तो कितने मतलब हमें कितनी डिफ़िकल्टीज़ हम फेस करते। तो ये तो कन्वीनियंट बिल्कुल नहीं है कि एक ही कंट्री इतने सारे लोकल टाइम्स यूज़ करे, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम अगर हम सब रखते हैं तो एक हम कह सकते हैं कि वो थोड़ा ज़्यादा इजी होता है और ज़्यादा कन्वीनियंट होता है एज़ कम्पेयर टू लोकल टाइम, और इसीलिए ज़्यादातर कंट्री स्टैंडर्ड टाइम ही अडॉप्ट करती हैं, और उनके ऊपर जो भी मेरिडियन, उन कंट्री से जो भी मेरिडियन गुजरता है उस पे बेस्ड ही स्टैंडर्ड टाइम ज़्यादातर कंट्रीज़ अपनाते हैं। लेकिन जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जिसे हम IST कहते हैं शॉर्ट में, वो ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT से 5 घंटे 30 मिनट यानी 5.5 आवर्स आगे है ग्रीनविच यानी GMT के लोकल टाइम से, ठीक है। अब लेट्स एक्सप्लोर। Return to the two friends sitting in Gujarat and Assam. Use this example to explain the difference between local time and standard time. अब आप क्या कीजिए, वापस से ये जो दो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमने लेट्स एक्सप्लोर में पढ़ा था, दो फ्रेंड्स जो एक गुजरात में था और एक असम में था, तो आपको इस एग्जाम्पल को वापस से लेना है और इसी एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये भी समझाना है कि लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम में क्या डिफरेंस है। तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया। स्टैंडर्ड टाइम में मतलब एक पूरी कंट्री में या हर रीजन में जब एक सेम टाइम सेट यूज़ हो रहा है तो उसे कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम। लेकिन लोकल टाइम सन की पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो कहीं पे इससे अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम्स निकलते हैं, टाइम्स बेसिकली वैरी कर जाते हैं। तो इस तरह से आप दोनों के बीच में इस एग्जाम्पल का यूज़ करके डिफरेंस बता सकते हैं। All these standard times are organized in time zones which broadly follow the zones of 15 degree in the graph figure 1.7, but let us consider the world map below figure 1.8. We can see that the lines dividing the time zones are not fully straight.
This is because they have to respect each country's standard time and therefore tend to follow international boundaries. Now, the numbers written inside some countries are the numbers of hours to be added to GMT to get their standard times if they have a positive sign, or subtracted from GMT if they have a नेगेटिव साइन. ओके, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे हमसे कि यहाँ पे जितने भी स्टैंडर्ड टाइम्स हैं जो टाइम जोन्स में ऑर्गेनाइज किए गए हैं, जो हमने फिगर 1.7 वाली ग्राफ में देखा था, इस ग्राफ में जो हमने देखे थे टाइम जोन्स, इसी ग्राफ की बात कर रहे हैं हम. तो ये कौन से जोन्स को ब्रॉडली फॉलो कर रहे हैं? 15 डिग्री, यानी ईस्ट में जा रहे हैं चाहे वेस्ट में जा रहे हैं, हर घंटे में 15 डिग्री कंक्लूजन निकल रहा था, है ना. लेकिन जब अब चलो अब हम ये समझते हैं, इस चीज़ को जब हम अभी समझेंगे उसके लिए हम वर्ल्ड मैप ले लेते हैं, जो फिगर 1.8 में हम अभी देखेंगे, जिसमें हम टाइम जोन्स को कौन सी लाइंस डिवाइड करें जो अच्छे से फुल्ली स्ट्रेट तो नहीं है, बट हाँ थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी है, वो एकदम स्ट्रेट नहीं है. और पूरी स्ट्रेट क्यों नहीं है वो लाइंस? क्योंकि ये दिखाता है कि प्रत्येक देश का एक दूसरे देश से क्या सम्मान है, क्या रिस्पेक्ट है एक दूसरे के स्टैंडर्ड टाइम के लिए. और इसीलिए ये सभी हमें ये सभी क्या करते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स को टेंड करते हैं और फॉलो करते हैं. ठीक है. और ये जो नंबर्स उस पर लिखे हुए हैं कुछ कंट्रीज़ में, वो नंबर्स ऑफ आवर्स जब हम GMT को ऐड करेंगे तो हमें स्टैंडर्ड टाइम्स मिलेंगे, और अगर उसमें पॉजिटिव साइन है तब, या फिर अगर हम क्या कर सकते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम से उसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. और अगर देखो नेगेटिव साइन है तब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर पॉजिटिव साइन है तो ऐड करेंगे ग्रीनविच मीन टाइम से. ठीक है, तो चलिए आप उस मैप को देखते हैं. सो इस तरह से आप इस एक क्या कह सकते हैं, हम एक वर्ल्ड मैप को देख पा रहे हैं, जहाँ पे देखो ये बीच में ये हमारा प्राइम मेरिडियन निकल रहा है, ये 0 डिग्री का है. यहाँ पे ईस्ट की तरफ इस तरफ हम जा रहे हैं तो ऐड होते जा रहे हैं, और यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ हो रहा है, यानी नेगेटिव मार्किंग है यहाँ. सो ये फिगर 1.8 है जो हमें सारे टाइम जोन्स का वर्ल्ड मैप दिखा रहा है, जिसमें स्टैंडर्ड टाइम भी है, और ये GMT के रिस्पेक्ट में बनाया गया है, और भी कुछ कंट्रीज़ के लिए. और आपको ये नोट करना है कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं ये अप्रॉक्सीमेट बताए गए हैं इस मैप में, एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि ये राउंडेड ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, इन्हें एग्जैक्टली तो कोई भी नहीं निकाल सकता है ना. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा इंडिया भी है, यहाँ पे 5 and 1.5 है स्टैंडर्ड टाइम, है ना. इसी तरह से आप हर जगह स्टैंडर्ड टाइम एंड लोकल टाइम को देख पा रहे हैं, है ना. अब वापस आते हैं डोंट मिस आउट पे. फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन it may seem as if every country has one standard time. That is not always the case. Some countries like Russia, Canada, or the USA are too large to have a single time zone. The USA has 6 time zones and Russia has 11, which means that traveling across Russia from east to west, you will need to readjust your watch 10 times to align with the local time. तो यहाँ पे बताया गया है कि सबव एक्सप्लेनेशन से, ये जो ऊपर आपको वर्ल्ड मैप दिख रहा है ना, इसमें सोच रहे होंगे आप लोग कि हाँ हर अलग अलग कंट्री का अपना सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड टाइम होगा या एक ही लोकल टाइम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. कुछ कंट्रीज़ बहुत बड़ी होती हैं और उनमें सिर्फ एक टाइम जोन काम नहीं आता है. जैसे आप USA और कनाडा या रशिया का ही एग्जाम्पल ले लो. अब USA, कनाडा या रशिया बहुत बड़ी कंट्रीज़ है और इनमें सिर्फ एक टाइम जोन वर्क नहीं करेगा, और इसीलिए US से यूनाइटेड स्टेट्स में 6 टाइम जोन्स हैं और रशिया में 11 टाइम जोन्स हैं. जिसका मतलब है अगर आप रशिया ईस्ट टू वेस्ट ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कम से कम अपनी घड़ी को 10 बार रिसेट करना पड़ेगा लोकल टाइम के साथ चलने के लिए, है ना. तो इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं. Similarly, the globe in figure 1.9 centered on India show standard times with respect to GMT for a few countries. अब सिमिलरली ऐसा ही एक ग्लोब है फिगर 1.9 में, जिसमें कुछ टाइम जोन्स बताए गए हैं GMT ग्रीनविच मीन टाइम के रिस्पेक्ट में अफ्रीका और यूरेशिया में. ठीक है. तो वहाँ पे फाइनली while the prime meridian was fixed at Greenwich, the opposite line at approximately 180 degree longitude is called the international date line. तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि जो हमारी प्राइम मेरिडियन की जो लाइन है जिसे हम ग्रीनविच मीन टाइम GMT कह देते हैं, है ना, वो ग्रीनविच से ही पास होती है, एकदम स्ट्रेट एंड फॉर्म होती है, इस तरह से कुछ होती है वो.
है ना, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, प्राइम मेरिडियन। अब इस प्राइम मेरिडियन की जस्ट अपोजिट लाइन यानी 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड में हम देख पाएंगे इंटरनेशनल डेट लाइन को। तो इस तरह से जो आप पिक्चर में देख पा रहे हो ना, यहाँ पे बीच में इक्वेटर की लाइन जा रही है 0 डिग्री की, और उसके अपोजिट लॉन्गिट्यूड में ये जो आप देख पा रहे हो बीच में, ये है इंटरनेशनल डेट लाइन जो कि अप्रॉक्सीमेटली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है। ठीक है, एज यू कैन सी ऑन द मैप, the +12 and the -12 टाइम zones टच ईच अदर एट दिस लाइन। और अगर आप देख पा रहे हो मैप पे, तो +12 और -12 के जो टाइम जोन्स हैं वो एक दूसरे को इस लाइन पे टच कर रहे हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन वाली लाइन पे। ठीक है, और अगर आप इस इंटरनेशनल डेट लाइन को शिप से क्रॉस कर रहे हो या प्लेन से क्रॉस कर रहे हो, तो आपको अपनी वॉच में डेट बदलनी पड़ेगी। इफ़ यू, इस तरह से आप इस ग्लोब को देख पा रहे हो, ट्रैवलिंग ईस्टवर्ड योर सब्ट्रैक्टेड you subtract a day, say from Monday to Sunday. If you cross it traveling westward, you add a day from Sunday to Monday. We said that the international date line is approximately at 180 degree longitude. As it divide in places, avoid dividing some countries into 2 different days. Okay, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, अगर हम ईस्टवर्ड जाते हैं, मतलब समझिए ये अर्थ है हमारी, और ये बीच में कुछ हमारा प्राइम मेरिडियन निकल रहा है, इतना आप एज्यूम कीजिए। अगर आप ईस्ट की तरफ जाओगे तो एक एक दिन सब्ट्रैक्ट होता जाएगा। लेट्स से अगर मैं मंडे टू संडे जा रही हूँ, नहीं, फॉर एग्जांपल अगर मंडे वाले दिन मैं ट्रैवल कर रही हूँ और मंडे वाले दिन को मैं इस इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्ट साइड जा रही हूँ, तो मंडे से संडे हो जाएगा, एक दिन पीछे चले जाऊँगी मैं। लेकिन अगर मैं वेस्टवर्ड जाऊँगी तो मंडे के बाद एक दिन और निकल आएगा जो होगा ट्यूसडे। मतलब यहाँ पे एक दिन कम होगा, मंडे से संडे हो जाएगा, यहाँ पे एक दिन बढ़ जाएगा, जैसे जैसे मैं वेस्ट की तरफ जाऊँगी ट्यूसडे हो जाएगा, इसी तरह से। ठीक है, अब इसके बाद बिफोर वी मूव ऑन, जब हम आगे बढ़े और इस चैप्टर को ख़त्म करें, तो उससे पहले हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, पूरा लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इससे पहले चैप्टर हम ख़त्म करें, कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं इसकी समरी के तौर पे कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। मैप्स आर अ वेरी यूजफुल टूल टू रिप्रेजेंट एन एरिया ऑफ द अर्थ, वेदर स्मॉल और लार्ज। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ मैप आर डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिम्बल्स। तो मैप एक बहुत यूज़फुल टूल होता है हमारी अर्थ की किसी भी एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, चाहे वो एरिया छोटा हो या बड़ा हो। और मैप के मेन कंपोनेंट डिस्टेंस, डायरेक्शंस और सिम्बल्स होते हैं। Every place on the earth has a location which can be precisely defined with the help of a grid of latitudes and longitudes, imaginary lines running from east to west parallel to the equator and north to south from pole to pole respectively. और अर्थ पे हर जगह के पास अपनी एक लोकेशन होती है जिसको हम प्रिसाइजली डिफाइन कर सकते हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की ग्रिड की हेल्प से। लैटिट्यूड्स इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस जो कि ईस्ट टू वेस्ट जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम अर्थ भी बना लेते हैं। और लॉन्गिट्यूड्स इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस होती हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। तो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स मिलके ग्रिड सिस्टम फॉर्म करते हैं जिन्हें हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो इसी ग्रिड की हेल्प से, इस पूरे ग्रिड की वजह से हम किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन को लोकेट कर सकते हैं। और साथ ही में आपको यहाँ पे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की भी डेफिनेशन दी है। लैटिट्यूड्स जो कि इमेजिनरी लाइंस है, ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं इक्वेटर के पैरेलल, और नॉर्थ टू साउथ जो कि लॉन्गिट्यूड जाते हैं पोल टू पोल रिस्पेक्टिवली जाते हैं ये। ठीक है, मतलब एक पोल से दूसरे पोल तक रिस्पेक्टिवली जाते हैं, नॉर्थ टू साउथ पोल हमारे लॉन्गिट्यूड जाते हैं। Now let's move to our next point. Longitude also marks the time and defines the time zones. अब लॉन्गिट्यूड टाइम को भी मार्क करता है, टाइम जोन्स को भी डिफाइन करता है। टाइम जोन्स और लॉन्गिट्यूड की लाइंस एक दूसरे से आइडेंटिकल है, राइट। तो द इंटरनेशनल डेट लाइन इज लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली एट 180 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड। तो जो हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन है वो अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे अवेलेबल है, जो कि प्राइम मेरिडियन के जस्ट अपोजिट में ही है। अगर आप क्या कर सकते हो, क्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन चेंजेस द डेट बाय 1 डे।
और जब आप इस इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते हो तो ये इसकी डेट एक दिन से चेंज हो जाती है। वो कैसे, हमने अभी देखा था। अगर हम इस लाइन के ईस्टवर्ड जाएंगे तो एक दिन जुड़ जाएगा डेट से, और अगर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे, वेस्टवर्ड जाएंगे, तो हमारी डेट से एक दिन ईस्ट साइड जाएंगे तो हमारी एक डेट से एक दिन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर वेस्ट साइड जाएंगे तो डेट से एक दिन ऐड हो जाएगा। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस वॉज ऑल अबाउट आर दिस लास्ट टॉपिक, और ये हमारे चैप्टर का सबसे हम कह सकते हैं लास्ट पार्ट था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, जो कि हैं क्वेश्चन एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट्स। सो stay tuned and keep watching videos from our channel Discovery Dive Class 6. Thank you so much.